स्वागत है फिर से एक बार डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में। और मैं आप लोगों को एक नया ट्यूटोरियल आज देने जा रहा हूँ। बट ये सीरीज नोड से रिलेटेड है, जो हम प्रोसीजरल नोड्स भी साथ साथ में मैं एक दो सीरीज पहले भी दिया मैं आपको, और उसके ऊपर बहुत सारे सब्सक्राइबर का डिमांड्स भी थे। तो मुझे लगा कि चलो साथ साथ मेरा एक तो मॉडलिंग का सीरीज जा ही रहा है, ये तो चलता रहेगा, आपको कंटिन्यू पर वीक आपको एक एटलीस्ट मिलेगा पार्ट। और ये बीच बीच में मैं कुछ टेक्निकल भी देना चाहता हूँ और रिग से रिलेटेड भी मैं देना चाहता हूँ कि जो बेसिक रिग्स का आइटम जो होता है वो भी समझना होता है, प्लस प्रोसीजरल जैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना एंड लैंडस्केप करना। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हम डे बाय डे इसे भी सीखते जाएंगे। तो नोट्स से रिलेटेड जो इंटरेस्टेड होता है वो उनके लिए भी कुछ ट्यूटोरियल्स मुझे बीच बीच में देना है, तो इसके वजह से मैं दे रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक्स होगा इसमें मैं दो चीज़ों के ऊपर बात करूँगा कि एक तो प्रोसीजरल नोट्स को हम यूज करके कैसे एक लैंडस्केप बनाएंगे, एक कोई टेरियन टाइप का एक मॉडल हम कैसे करेंगे, और विथ टेक्सचरिंग और पीवीआर टेक्सचर को कैसे यूज किया जाएगा, और जो भी हमारा प्रिंसिपल बीएसडीएफ जो मटेरियल्स होता है इसके अंदर ब्लेंडर का शेडर्स के, उसका कनेक्टिविटी के लिए एक हमारे पास एक नोड रेंगुलर एक प्लगइन्स आता है जो खुद ब्लेंडर का ही एडॉन्स है, वो भी देखेंगे जो बिल्कुल फ्री है, आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा आपको। ऐसे आप अगर आपने लेटेस्ट वर्जन यूज किया है 2.9.20 तो इसमें आपको ऑलरेडी बना बनाया आएगा। इवन आप 2.9 का कोई भी आप वर्जन उठाते हो तो उसमें आपको ये नोड रेंगुलर करके आते हैं एक एडॉन्स प्लगइन, उसको आप यूज कर सकते हो। और साथ में एक बात और मैं बोलना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि हमारा एक बहुत ही प्रिय सब्सक्राइबर है लक्ष्य गौतम, और उनका जो अजीब सा एक क्वेश्चन था, एक्चुअली उनका क्वेश्चन बहुत ही राइट है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उनका कहना है कि जो फिल्म बनता है तो हम जब फिल्म का लास्ट में जो क्रेडिट होता है उसमें बहुत सारे लोगों का नाम होता है, लेकिन हम अकेले क्या इतना काम कर सकते हैं? नहीं, सीखने के लिए आपको सब चीज़ सीखना पड़ता है, मॉडलिंग, रेंडरिंग, लाइटिंग, टेक्सचरिंग और रिगिंग, बहुत सारे ये जो पाइपलाइंस में जो सॉफ्टवेयर जो टेक्निक्स आते हैं ये सब कुछ आपको सीखना है। लेकिन आप काम करोगे किसी एक प्रोसेस पे, जैसे आप मॉडलिंग बहुत अच्छे करते हो तो आप मॉडलिंग पे जाओगे, अगर आप एनिमेशन बहुत अच्छे करते हो तो आप एनिमेशन के लिए जाओगे। लेकिन अगर आपने शॉर्ट फिल्म ऐसे नॉर्मल अगर चैनल्स के लिए काम करते हो, यूट्यूब के लिए बहुत सारे आप देखते हो कि फनी चैनल्स बनाते हैं लोग, जैसे एनजीओ है, तो उस टाइप का कैरेक्टर बनाने के लिए आपको अकेला सब चीज़ करना होता है। लेकिन अगर अच्छे हाई बजट का मूवी होता है, जैसे आप जंगल बुक मूवीज देखे हो आपने कुछ साल पहले, एमपीसी द्वारा बनाया गया था ये मूवी, जो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे हिट हुआ था, इवन अवार्ड भी मिला इनको, ऑस्कर अवार्ड बेस्ट वीएफएक्स का। तो उस टाइप का मूवी के लिए अकेला नहीं होता, उसमें हजारों लोग काम करते हैं, तो उसका एक पार्ट बनोगे। तो आई थिंक सबको पता होगा इसके बारे में, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं हमारे चैनल पे और स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बताया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी आपको मैं सीरीज दे रहा हूँ कार्टून का, उसका मॉडलिंग से लेके कंप्लीट रिगिंग, एनिमेशन, कंप्लीट आपका एक कैरेक्टर बन जाएगा। तो मैं एक सीन क्रिएट करके बताऊंगा, एक एनिमेटेड दो कैरेक्टर के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे डायलॉग होते हैं, कैसे एक्ट करेगा उस सीन के अंदर, तो कंप्लीट बनाऊंगा। वैसे मैं एक फनी चैनल का मैंने लिंक भी अपना फीचर चैनल्स में डाला हुआ है, एमटीएफ करके, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे कुछ वीडियोस मैंने डाला है जो मैंने खुद से अकेले बनाया उसको, उसमें इवन डायलॉग से लेकर के एक्टिंग एवरीथिंग वो खुद का मेरा एक जस्ट एक्सपेरिमेंट था जो मैंने करके रखा है ऐसे कि अकेले मैं कर सकता हूँ कितना और कितना जल्दी। एनीवे इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि आगे आज का जो टॉपिक्स है उसको हम उस टॉपिक पे फोकस करेंगे। तो चलिए, आई होप कि आप धीरे धीरे आप देखते रहो, मेरे वीडियो को वॉच करो, सीखने की कोशिश करो। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैसेज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अच्छा लगता है कि आप मुझे जल्दी से प्रमोट करना चाहते हो कि हम और ज़्यादा आप लोगों के साथ जुड़ सकूं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को दे सकूं और अच्छे से पढ़ा सकूं आपको, तो प्लीज़ आप शेयर जरूर करना। मुझे थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स अगर आप बढ़ाते हो तो मैं लाइव आकर के भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा वीकली, और आपके सवालों का जवाब दूंगा वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे, और बहुत जल्दी करूँगा मैं ये चीज़। तो चलिए, वॉच करते रहो, देखते रहो। आज का जो हम टॉपिक, जैसा मैंने बोला कि हम टॉपिक पे आते हैं अभी आज का। मैंने जैसा पहले बोला कि एक एडॉन्स प्लगइन्स होता है जिसको एक्टिवेट हम करते हैं, और नोड रेंगुलर होता है, और उस नोड को जो हमारा बीएसडीएफ मटेरियल होगा उसके अंदर डायरेक्टली वो कनेक्ट कर लेता है एक सिंगल कमांड से। आप फोल्डर का लिंक दो,
वो कम्प्लीटली आप फाइल को सेलेक्ट करोगे तो आपको एक साथ कनेक्ट कर देता है। इससे आपको ईजी होता है, आपको कनेक्शन का कोई लफड़ा नहीं होता। लेकिन इससे पहले मैं ये भी बताऊंगा कि किस वेबसाइट से आप PBR मटेरियल को इंस्टॉल करोगे, मतलब अपने डाउनलोड में लाओगे फ्री में, और आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। इसके लिए एक वेबसाइट होता है, वो ambientcg.com। आप इसमें आप जाके आप यहाँ से ऑल कैटेगरीज में जाएंगे। अगर आप एक्सप्लोर ऑल PBR मटेरियल, मतलब प्रीव्यू बेस्ड रेंडर, आप देखोगे प्रीव्यू में ही आपको एकदम नेचुरल रियलिस्टिक दिखता है। तो ये सारे प्रोसीजरल मैप्स हम ऐसे यूज करते हैं। यहाँ पे ये सारे मैप्स हैं, तो अलग अलग मैंने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है मैप। एक और वेबसाइट है textureheaven.com, वहाँ से भी आप PBR मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो चलो, हमने मटेरियल जो यूज किया है यहाँ से, इसलिए मैंने बता दिया है कि इस वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये मटेरियल यूज करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और देन यहाँ पे मैं जितना रेजोल्यूशन का चाहिए, अब मशीन कितना सपोर्ट करता है और कितना रियलिज्म दिखाना है, तो आप 8K तक आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप डाउनलोड पे करेंगे, आपका यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा आपका यहाँ पे डाउनलोडिंग का। देन उसको एक्सट्रैक्ट करके एक फोल्डर में सबको अलग अलग कैटेगरीज करके आप रख लो, क्योंकि एक मटेरियल के साथ आपको कम से कम 4-5 मटेरियल का टेक्सचर का सेट्स होते हैं। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो डिलीट किया मैंने क्यूब को, और यहाँ पे सबसे पहले इसको आप रखो। ये जो हम डिस्प्लेसमेंट मैप इसके ऊपर जो भी हम करेंगे, इसके ऊपर प्रोसीजरली जो लाइन्स बनाऊंगा, उसके लिए हमें रेंडरिंग साइकिल में होना होगा। तो मैं पहले इसको साइकिल रखता हूँ, प्लस GPU मैं करता हूँ GPU कंप्यूट, ताकि जो भी हमारा GPU यूज होगा इसमें ग्राफिक्स कार्ड का, तो फास्ट होता है। जो हम व्यू पोर्ट पे भी PBR का मतलब प्रीव्यू बेस्ड रेंडर के हम व्यू पोर्ट पे क्लियरली देख सकें इफेक्ट को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक मटेरियल क्रिएट करने से पहले आप यहाँ से आप चले जाओ। अगर आप यहाँ से रखते हो, एक और ये ले लो, और इस पैनल को हम शेडर एडिटर को ऑन कर देते हैं इसमें। तो आप देखोगे शेडिंग एडिटर, N प्रेस करके इसको सबको हाइड कर दो, तो आपके पास अभी 2 पैनल्स यहाँ पे हो गया। अभी नीचे हम शेडर पैनल को रखेंगे। तो चलो पहले सब शिफ्ट A प्रेस करके आप एक प्लेन ले लो सिंपल, यहाँ पे आप देख रहे हो। प्लस इसमें हम टैब प्रेस करके हम जाते हैं इसको कंपोनेंट मोड पे, फेस सिलेक्टेड, और राइट क्लिक करेंगे, सब डिवीजन ऐड करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक बार सब डिवीजन मैं रखता हूँ 50, ऑलमोस्ट 50 टाइम। तो अभी चलो इतना पे मैं रखता हूँ, फिर हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। अब यहाँ पे शेडेड मोड में हमें एक नया शेडर क्रिएट करना होता है, या आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो चलो एक न्यू क्रिएट करो, और इसका नाम रखते हैं टेरियन या लाइन्स, कुछ भी नाम आप रख लो, लैंडस्केप, या चलो लाइन्स करके मैं इसका नाम रख देता हूँ, इससे रिकॉग्नाइज रहेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे एक प्रिंसिपल BSDF ऐड हो गया, और इसके सेटिंग्स में जाएंगे फ्रॉम हेयर। यहाँ पे भी आप देखोगे कि आप सेटिंग पैनल पे हो, और जस्ट स्क्रॉल डाउन करो इसको। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और इसके सेटिंग्स में जाके आप इसको सेट करो। तो बम्प ओनली है, ये ऑप्शन कब मिलेगा आप ध्यान रखना, जब तक आप इसको रेंडर साइकिल में नहीं रखोगे। जैसे हमने अभी रेंडर को साइकिल में सेट किया था यहाँ से, तब तक वो नहीं दिखते आपको। तो चलो अभी आपको ये दिखता है, वरना आपको EV में सोचोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी। तो आप इसको प्रिंसिपल BSDF को जब भी हम यहाँ पे साइकिल मोड पे रखते हैं तो हम देख पाते हैं, और कुछ सेटिंग्स मिलता है। तो चलो यहाँ पे देखोगे जैसे सरफेस, इसका डिस्प्लेसमेंट सरफेस कैसा होगा। तो बम्प ओनली के जगह पे मैं रखता हूँ डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प दोनों, कि इन दोनों को दिखे। जो 2 तरह का यहाँ पे हम लोग जो शेड यूज करेंगे, बम्प और डिस्प्लेसमेंट दोनों, तो दोनों यहाँ पे व्यू पोर्ट पे शो होना चाहिए। इसके हिसाब से हम सेटिंग करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और भी कुछ नोट्स हमें ऐड करना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल BSDF में ये शेडर का आपका एलिमेंट्स होता है, जिसमें शेडिंग का कनेक्शन भी हम करते हैं। अलग अलग टेक्सचर जो हमें मिलता है, पैटर्न्स मिलता है, उसके हिसाब से हम आउटपुट देते हैं। ओके, और ये हमारा आउटपुट होता है मटेरियल आउटपुट, जो मेन मटेरियल आउटपुट रिस्पॉन्स होता है इसको व्यू करने के लिए। जो भी इसमें व्यू होता है, तो ये जो भी इनपुट इसमें जाते हैं वो एक्चुअली व्यू करता है आपका
जिस एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई करते हो पॉलीगन ऑब्जेक्ट पे। तो चलिए यहाँ पे आप एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट पहले एक जनरेट करता हूँ और एक आरजीबी कर्व और एक डिस्प्लेसमेंट, 3 नोड हमें चाहिए। तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और हम यहाँ पे मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट मैप एक लेना है और इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, एक डिस्प्लेसमेंट मैप ले लिया, फिर दूसरा लिया हमने शिफ्ट ए से आरजीबी कर्व। अभी देखो यह क्योंकि हमारा सारा काम यहाँ पे वेक्टर पे होता है, तो वेक्टर नोड्स ये सब होता है जिससे हम एक डिसाइड करते हैं कि ये कर्व वेक्टर कर्व से हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे अपने हिसाब से, जैसा हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। तो चलिए ये हो गया। एक ले लो आप टेक्सचर कोऑर्डिनेट, जो हमारा जो टेक्सचर का कोऑर्डिनेट फिक्स करता है वो होता है टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड। तो शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे हम एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड मैं ले लूँगा यहाँ पे, ओके, और इसे कनेक्ट करते हैं। लाइक इसमें आप देखोगे जूम करके तो आप देखो जनरेटेड, मतलब ये जनरेटेड को हम कनेक्ट कर देते हैं कलर के साथ डायरेक्ट इसका, और इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं यहाँ इसके सरफेस के साथ, मतलब इसका कलर जो आउट हो रहा है ये सरफेस पे मैं जोड़ता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे करूँगा, अभी मैं इसको इधर रखता हूँ, अभी इसको साइड कर लो आप, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट ये व्यूअर है, हम व्यूअर से देखते हैं और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हम लोग आगे का। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मैप है ये हमारा, इसको बस इस पे आप रख दोगे तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट कर लेता है, ये सरफेस में आउटपुट देने वाला है ये। और एक्चुअली अभी नॉर्मल के साथ होता है, हमें थोड़ा सा इसको स्विच करना होगा, कलर को हाइट के साथ कनेक्ट कर दो और नॉर्मल को आप इसको कंट्रोल और राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हो, कनेक्शन को कट कर सकते हो। तो इस टाइप से हम कनेक्शन करते हैं। लेकिन इसका आपका ये जो आउटपुट होता है डिस्प्लेसमेंट का, ये डिस्प्लेसमेंट आउटपुट को सरफेस के साथ भी आप रखो और डिस्प्लेसमेंट के साथ भी कनेक्ट कर दो, समथिंग ऐसा। तो अभी मैं जो भी इसके आगे का ट्रीटमेंट करूँगा वो हमारा सारा इफेक्ट इस पे होगा, क्योंकि ये जो हमारा जो मटेरियल आउटपुट होता है वो इसके लिए होता है कि जो भी हम इसके इंटरनल इनपुट में जो भी हम वेरिएशन करेंगे, जो भी हम नोट्स को अलग अलग कैलकुलेट करके मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा, जो ये के हिसाब से इफेक्ट के हिसाब से, वो हमारा इसके ऊपर इफेक्ट होगा। बाद में इसको हम कनेक्ट करेंगे। वैसे इसको एक बार आप रेंडर मोड पे जाओगे तो आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा आपको, जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमें मिल रहा है यहाँ पे आउटपुट इसका जो ऐसा कुछ मिल रहा है आपको ग्रेडियंट आउटपुट, तो ये इतना लोड से हमें ऐसा कुछ मिल रहा है, ओके। और इस नोड को अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका, लाइक इसको आप सेटिंग करते हो उसके हिसाब से आप देखोगे कि इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको जूम इन जूम आउट करके आप यहाँ पे फाइनली देख सकते हो। और जितना पॉइंट हम ऐड करेंगे इसके अंदर, जितना पॉइंट इसमें ऐड होता जाएगा जो आप देख सकते हो, ओके, जितना पॉइंट्स आप ऐड करना चाहते हो और इसको आप मॉडिफाई करो तो आप देखेंगे कि उसके हिसाब से आपको मॉडिफिकेशन हो रहा है इसके ऊपर। थोड़ा सा आप ऐसा अगर रखना चाहते हो, थोड़ा सा समथिंग इस टाइप का, और भी पॉइंट ऐड करके आप इसको इधर का फ्लैटन करना चाहते हो कुछ ऐसा, लाइक आप ऐसे कर सकते हो। तो चलो, प्लस इसमें हम लोग यहाँ पे, चलो यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इसको वेक्टर हैंडल अगर आप रखोगे तो थोड़ा सा इसका वेक्टराइजेशन शेप में चेंजेस आएंगे। तो इतने सारे यहाँ पे वेराइटीज़ है, हम ऐसे इसको यूज करते हैं। तो चलो हम ऐसे इसको रख सकते हैं, समथिंग ऐसा जो हम चेंज कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपको कैसा यहाँ पे लाइन्स को बनाना है उतना हिसाब से हम और भी मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। अब चलो, अभी जो हमारा ये ऑल ओवर जो ये काम हो रहा है, मैं इसको कोई किसी खास पर्टिकुलर एक्सिस पे इसको मैं रखना चाहता हूँ। आप देखोगे कि चलो अभी जो ये काम कर रहा है और इसको अगर मैं कोई खास चेंज करना चाहता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट लाइक एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे। अभी बाय डिफॉल्ट आप देखोगे एक्स एक्सिस पे होता है, तो इसके लिए हमें एक नोड लेना पड़ेगा जो इसको डायरेक्शन को सेपरेट करेगा कि आप एक्स पे करना है, वाई पे करना है। तो इसका देखोगे आप एक बेनिफिट भी मिलने वाला है यहाँ पे। तो आप चलो शिफ्ट ये प्रेस करो यहाँ पे, और एक हम लेते हैं सेपरेट एक्स वाई जेड, सेपरेट एक्स वाई जेड लो, ओके। ये कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड में आपको कन्वर्ट करेगा कि अभी एक्स में है
अगर मैं इसको y में कनेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे डायरेक्शन चेंज हो गया, x में करता हूँ तो आपका डायरेक्शन चेंज होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये वेक्टर कैसे काम कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है कि ये जनरेटर, और यहाँ से ये सेपरेट करके हमें किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस पे, हम तीनों एक्सिस पे इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलो हम आगे देखते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हमें यहाँ पे एक और हमें नोड कंटिन्यू लेना पड़ेगा, जैसे सेपरेट। ये अगर मैं यहाँ पे एक नॉइज मैप लगाता हूँ, टेक्सचर मैप, तो शिफ्ट ए प्रेस करो और नॉइज टेक्सचर मैप आप एक यहाँ पे यूज करोगे तो ये क्या करेगा, ये जस्ट एक ब्लैक एंड वाइट शेडर देता है जो नॉइज प्रोवाइड करेगा आपका ये इसके ऊपर। तो ये जो नॉइज हो रहा है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसका इशू होता है रेजोल्यूशन का, जो हमने जितना कम रेजोल्यूशन पे रखा उसके हिसाब से ये कुछ उतना रियलिस्टिक नॉइज हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको आप जैसे भी इसका आप स्केलिंग वगैरह करते हो, ज़्यादा हम मैक्सिमम स्केल करते हैं तो हम बहुत छोटा छोटा स्लाइटली हम नहीं कर पाते यहाँ पे। तो चलो आप इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट 5 अभी रखो नॉइज़ का, और एक बार हम करते हैं इसका थोड़ा सा सब डिवीजन बढ़ा लो, यहाँ से ऐड मॉडिफायर एंड यूज सब डिवीजन सरफेस। तो सब डिवीजन में कम से कम आप 4 तक रख सकते हो, जितना आपका मशीन अफोर्ड करता है कि आप ज़्यादा ये रियलिस्टिक आप देख पाओगे। तो इसके हिसाब से मैंने अभी फ़िलहाल रखा, अदरवाइज़ हम आगे हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आप ध्यान दोगे कि अभी क्या हुआ कि जब मैंने इसके ऊपर नॉइज़ और ये लगाया सेपरेट के पहले, तो ये डायरेक्टली क्या हो रहा है कि नॉइज़ इसको डिस्टर्ब करके इसका जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट जो हमने ये बनाया था, इसमें जो डेप्थ बनाया था बीच में, वो प्रोवाइड नहीं करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। तो चलो इसके लिए एक मिक्स शेडर हमें चाहिए, मिक्स ये नोड चाहिए। तो मिक्स नोड को हम कैसे यूज़ करेंगे, चलो यहाँ पे एक शिफ्ट ए प्रेस करो, यहाँ पे एक मिक्स RGB आप ले लो, ठीक है। तो मिक्स RGB लेने के बाद आप इसको कनेक्ट कर दो। ये जो कलर जा रहा है डायरेक्ट, ये पहले वेक्टर इसके साथ रहेगा ये, और ये कलर आपको कलर 1 के साथ कनेक्ट रहेगा कम से लमसम यहाँ पे। और यहाँ से जो हमारा ये, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ओके, थोड़ा सा ये कर दो, और इसका जो जनरेटेड है इसको डायरेक्ट कलर के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखोगे ये मॉडल पे कि आपका ये वैलिड टाइप का जो हमने बनाया था यहाँ पे, वो हमारा कंटिन्यू बना हुआ है लाइक दिस। और ये कितना इफेक्टिव होगा ये डिपेंड करता है आपका इसका जो फैक्टर, जो आप देखोगे इसका जो फैक्टर होता है ये कितना डिस्टर्ब करेगा। तो फैक्टर को हम ज़्यादा रखते हैं कम रखते हैं, उसके हिसाब से आप देखोगे ये चेंजेस होता है। तो डिपेंड करता है कि हम इसको कितना रखेंगे। ये सेटिंग्स बाद में भी हम कर सकते हैं इसको, और प्लस टाइम टू टाइम जो ये बीच में जो हमने सेटिंग किया है इसको भी और हम देख सकते हैं, इसको और प्रोमिनेंट कर सकते हैं कि कैसा हमें रिक्वायर्ड था, उसके हिसाब से हम इसको बना सकते हैं कुछ ऐसा जैसा आप देख पा रहे हो। तो चलो ये तो एडिटिंग की बात हो गई कि आप कितना इसको एडिट करके एकदम परफेक्शन की तरफ आप एक वैली टाइप का ऐसा कुछ लैंड्स बना रहे हो, तो डिपेंड करता है। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो तो अभी और भी हम इसमें डिटेल करना चाहेंगे आगे, और भी ज़्यादा डिटेल। इसको अगर आप लगता है कि थोड़ा सा और हाइट कम रखें तो कंट्रोल्स के ऊपर डिपेंड करता है एवरीथिंग, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। और चलिए यहाँ पे एक मिक्स RGB और नॉइज दोनों को शिफ्ट D प्रेस करके फिर से एक हम कॉपी बनाते हैं, और इस बार मैं रखता हूँ इसका इसके बीच में रखो। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपका ये नोट्स लेंदी लगने लगते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात होता है। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। अभी ये जो अपना पहला कलर के साथ कनेक्टेड है इसका, और यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको कलर 2 के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से ये डायरेक्ट कनेक्ट कर दो कलर 2 के साथ, तो कुछ ऐसा होंगे। और इसका जो इनपुट होगा लाइक वेक्टर, जो वेक्टर को कनेक्ट कर दो आप अगेन इसके साथ। तो चलो ऐसा नेटवर्क बन रहा है, यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं इसका कुछ ऐसा नेटवर्क बन रहा है।
और मिक्स इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो इसके साथ, इस वेक्टर के साथ। तो आपका ये दो पैटर्न्स आएंगे यहाँ पे कुछ ऐसा। इसके साथ अब थोड़ा सा चेंज करेंगे इसका पैरामीटर्स में। जैसे आप देख रहे थे यहाँ पे कि इसका पैरामीटर्स में अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ और ये थोड़ा सा मान लो लगभग बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको रखते हो कम से कम 40, तो आप देखोगे कि इस पर कुछ ज़्यादा नॉइस आपका कंट्रोल हो रहा है। प्लस इसका जो वैल्यू होगा, इसको हम वैल्यू को थोड़ा सा और इन्हेंस करेंगे तो हमें कुछ ऐसा इफेक्ट मिल रहा है। अब देख सकते हो व्यू पोर्ट पे डायरेक्टली आप अगर इस शेडेड मोड में रहेंगे तो नहीं दिखेगा, ये हमेशा आपका रेंडर मोड में दिखते हैं ये डायरेक्टली यहाँ पे जो हम लगाते हैं। तो चलो ये तो कंट्रोल की बात होता है। ऐसा हमने दो तरह का नॉइज इसमें मिक्स किया। आप इसका शेडर का ये लुक देख सकते हो हमने कैसा रखा है इसका, सो यू कैन सी। तो यहाँ पे आपका जो ये बन रहा है ऐसा नेटवर्क, और इसका बस ये वेरिएशन की बात है कि आपको कितना वेरिएट करना है इसको। अगर आप चाहते हो कि और कम रखूँ थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा माइनस में चला गया, कम से कम 3, 4, 5। तो वैल्यू में कितना वेरिएशन होगा हम इसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो चलिए ये तो कंट्रोल की बात होती है आगे का, और आगे हम और भी कुछ प्लानिंग कर सकते हैं इसको कि इस टाइप का जो वैल्यू बन रहा है इसको हम लोग। तो अभी तक मैं अभी चाह रहा हूँ कि 2 डायरेक्शन में इसको मैं रखूँ, ये जो हमारा बना है, और प्लस इसको इतना नहीं और हम कम करते हैं, इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, मतलब कम डिफॉर्मेशन हम ऐसा रख सकते हैं कुछ समथिंग लाइक। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका अगर सेटिंग्स अगर मैं दूसरा डायरेक्शन से एक और लेता हूँ यहाँ से, और इसका जो आप देखेंगे कि इसका जो करेक्शन हमने लिया है एक्स के लिए, एक वाई के लिए एक सेम नेटवर्क्स बनाएंगे यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसको मैं शिफ्ट डी से कॉपी कर लेता हूँ 2, और कॉपी करने के बाद इसका ये वेक्टर कनेक्ट कर दो इसके साथ डायरेक्टली। तो एक चलो ये वेक्टर के लिए कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे एक हम मिक्स आरजीबी लेंगे बिफोर डिस्प्लेसमेंट मैप, ठीक है। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट मैप के लिए मैं एक और मिक्स आरजीबी लेता हूँ। तो आप इसको शिफ्ट डी से कॉपी कर लो, इसी को मिक्स आरजीबी है, और इस मिक्स आरजीबी में हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो चलो एक कनेक्शन आपको ये जो यहाँ से लगा था इसको लेके आ जाएंगे कलर 1 के साथ। इसको हम यहाँ से होल्ड ऑन कंट्रोल राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे, और दूसरा कलर 2 के साथ, और ये जो आउटपुट होगा जो हाइट के साथ एज यूजुअल जो कनेक्टेड था वैसे हम कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास सेम लेवल का हो गया। अभी इसका जो कोऑर्डिनेट अगर मैं चेंज करता हूँ, जैसे पहले का जो कोऑर्डिनेट था, आप देखो समझने की बात यहाँ पे लॉजिक, कि पहला का जो कोऑर्डिनेट था तो इस डायरेक्शन से बना रहा था वाई से, और अभी मैं कोऑर्डिनेट इसका चेंज करता हूँ, दूसरे वाला जो हमने इसका कॉपी बनाया है इसका अगर मैं कनेक्ट करता हूँ वाई से, उसका एक्स से था, इसका मैं वाई से करता हूँ कनेक्शन कलर के साथ। तो अब देखें कि अभी दो कुछ ऐसा बन गया, और इस टाइप से अभी दोनों तरफ से ये कटआउट बन के आ रहा है। तो अब दोनों में अगर चेंज करते हो, और फैक्टर देखो कि कितना फैक्टर पे इसको रखना चाहते हो, ये डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसको 0.5 रखता हूँ, 0.5, तो 50% दोनों तरफ से ये ऐसा कुछ वैल्यू बना रहा है हमारा। और चेंज करो, एक जैसा नहीं होगा कि कुछ वैल्यू को मान लो यहाँ पे मैं रखता हूँ कि ये थोड़ा सा और कम ब्रॉडर हो, लेस, कुछ ऐसा इस टाइप का कोई पार्ट हो समथिंग, और बाकी इसको मैं रखता हूँ कि चलो ये इसको मैं कवर कर देता हूँ कुछ ऐसा हाइट पे, ओके। या आप इसको जैसे भी आप दोनों को डिफरेंट कर दो, समथिंग ऐसा कुछ डिफरेंट हम बना के लेके चलते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाता है आपका सिंपल इस डिफरेंस में। तो चलो आप जितना भी इसको डिफरेंट रखो, आपको कैसा लेंस रखना उसके डिपेंड करता है उसके ऊपर, और इसके हिसाब से अगर मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा इस टाइप का, तो दोनों में आप चेंज कर सकते हो। आप लिटिल बिट इसमें भी आप जाओ और कोशिश करो इसको भी थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई करके आप चेंज कर दो। तो हम कैसा रखना चाहते हैं हमने ये डिसाइड कर लिया, इस हिसाब से हमारा ये कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया।
यहाँ से आप इसको रखो थोड़ा सा इस पैटर्न पे, ऐसा हम रखते हैं। ये आपका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होता है कि आप कितना एक्सपेरिमेंट करके और कैसा आपको रिक्वायर्ड है वैसे आप इसको सेट करोगे अपने काम के हिसाब से। चलिए, और इसमें जो हमने ये जो किया है सब चीज़, इसको सब फैक्टर वगैरह को हम चेक करेंगे एक बार कि कितना फैक्टर पे हमारा प्रोमिनेंट ये दिख रहे हैं और कैसा चाहिए। तो समथिंग हम इसको आप रख लो ऐसा, चलो इतना पे मैं रखता हूँ फिलहाल, और बाद में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं अपना यूज के हिसाब से। तो चलो आप इतना रख लो ऐसा कुछ, और इसमें जो हमने वैल्यू रखा है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे अपने हिसाब से वैल्यू को। तो वैसे हम सबको एक बार सेट कर लेते हैं, जैसे मैं इसको अप्रोक्सीमेट देता हूँ 60%, ओके। और इसका जो फैक्टर होगा, फैक्टर चलो 0.95 ऑलमोस्ट रख लेता हूँ मैं इतना फैक्टर। और जस्ट इसका जो वैल्यू होगा इसको मैं रखता हूँ अभी 5, और बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। इसमें भी हम देखेंगे कि इसका अगर मैंने रखा है करीब 0.6 रखो अपने हिसाब से, तो आप देखेंगे वैल्यू में बहुत सारा डिफरेंट आपको आना शुरू हो गया यहाँ पे, और कितना कैसे रखना है। तो हमारा एक ऑलमोस्ट एक लेंस दिख रहा है। तो आप देखोगे कि ये जितना भी हमने वेक्टर ग्राफी यहाँ पे किया है, लाइक जो भी हमने लगाया है इसका नोट्स, जितना भी वेराइटी ऑफ नोट्स, इस तरीके से हम लोग 2, 3, 4 और भी जोड़ सकते हैं कि जेड एक्सिस के लिए भी हमें कुछ और इसको मॉडिफिकेशन करना है कि जेड एक्सिस पे भी कुछ होना चाहिए। तो वैसे एक और कॉपी करके आप बना सकते हो। इस टाइप से आप जस्ट अपना लॉजिक से जाते हो। तो चलिए, ये हो गया हमारा, किधर गया भाई, हाँ, ये हमारा जो प्रिंसिपल BSDF था। अब इस पे हम लोग डायरेक्टली आते हैं पॉइंट्स के ऊपर कि क्या करना है। तो सबसे पहले इसका 2-3 कॉपी बना लो, या आप चलो हमने बताया था कि प्रिंसिपल BSDF हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है, जो पहले भी स्टार्टिंग में मैंने बताया था उसके लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इस पे क्लिक करके हमें ये नोड रैंगलर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो और T। तो अभी डायरेक्ट मैं जाऊंगा जो मैंने रखा था, आई थिंक यहाँ पे मैंने टेक्सचर रखा था। अभी एक टेक्सचर मैं लगाता हूँ कि ये कोई ग्रास का टेक्सचर लग जाए यहाँ पे, या रॉक का लग जाए, अलग अलग आप यूज कर सकते हो डिफरेंट। तो अभी 2-3 मटेरियल हम बनाएंगे और 3-4 मटेरियल को इसके ऊपर मिक्स करेंगे। तो जैसे हमने रॉक का लिया, रॉक 03 है, ये कुछ इस टाइप का रॉक्स का हमें शेडर मिल रहा है, जिसमें हमें ये है, सबको सेलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग नॉर्मल ऑल्सो, नॉर्मल मैप भी है। और जस्ट कुछ नहीं करना, आप इसको क्लिक कर दे और अब देखोगे कि सब इंटरनल इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जो जैसा आप देख रहे हो। तो एक शेडर हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया। कुछ शेडर जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शेडर्स को ये डिस्प्लेसमेंट को जैसे इसके साथ नहीं ले रहा है, इसके साथ दूसरा डिस्प्लेसमेंट कनेक्ट किया है नॉर्मल के साथ, तो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर सकते हो इसको, जो हम आगे देखते हैं। ओके, फिर एक और मटेरियल हम यूज करेंगे, तो इसी को आप डुप्लीकेट कर लो, इसी मटेरियल को। एक मटेरियल हमारा रेडी हो गया, और इसी को हम दिस सेलेक्टेड शिफ्ट D प्रेस करेंगे। ओके, तो सॉरी अंडू करो, हैवी हो गया है, सिर्फ पहले ही हमको इसको करना था एक्चुअली। ओके, तो चलो इसको शिफ्ट D प्रेस करके फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा सा हैवी हो रहा है फाइल, क्योंकि इसमें टेक्सचर हमने 8K का यूज किया है। दूसरे के साथ भी हम रखेंगे। अभी हमने जो रॉक रखा था, शिफ्ट कंट्रोल T, और दूसरा पे जाएंगे, ग्रास मटेरियल लेंगे। सपोज आपने यहाँ पे एक ग्रास लिया, तो ग्रास का जो भी है ये सेलेक्ट कर लो और इसके साथ कनेक्ट करो। मशीन इसमें आपको थोड़ा ग्राफिक्स कार्ड का बहुत नीड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी रेंडर सिस्टम होता है वो थोड़ा सा इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो चलो ये मटेरियल हम ले लेते हैं। ओके, ये इसीलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसका जो कनेक्शन है हमारा इसके साथ होता है डिस्प्लेसमेंट मैप। ओके, तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट जो यूज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हम इसका डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं, ये मेश को डिफॉर्म करने के लिए,
यहाँ पे आपने देखा है कि मेन डिस्प्लेसमेंट और बम्प के ऊपर ये जो हमने नोड बनाया था वो उससे रिलेटेड है और हमें अभी व्यू पे लगा हुआ है। तो एक और मटेरियल हम यहाँ पे कॉपी करेंगे इसका। जस्ट आप जूम इसको सेलेक्ट करो, शिफ्ट डी प्रेस करो और एक क्लिक कर लो यहाँ पे। ओके, तो ये जो हम दूसरा कॉपी बनाया था यहाँ पे, इसको आप कंट्रोल राइट क्लिक करके इसको बाकी को डिलीट कर दो। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा स्लो हो जाता है मशीन। एक्चुअली क्या हो रहा है, इसका जो ये है कलर के बेस कलर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, ऐसा इसको डिसकनेक्ट कर लीजिए। कभी ऐसा बाय मिस्टेक होता है तो मैनुअली कर लो इसको। और यहाँ भी हम एक प्रिंसिपल BSDF लगाएंगे, जो शिफ्ट कंट्रोल एंड डी। तो यहाँ पे जो हमने ग्रास 001 लगाया है, इस बार मैं लगाता हूँ ग्राउंड। तो ग्राउंड का जो मटेरियल होगा नॉर्मल, ग्राउंड का ऑल मटेरियल सेलेक्टेड जो यहाँ पे दिख रहा है आपका, जस्ट कनेक्ट करो तो आप देखोगे ये भी कनेक्ट हो गया। ओके, तो अब हमारा जो ये जो बना है ये कनेक्शन, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा कि ये मटेरियल और इनके साथ किस किस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये मटेरियल हम मिक्स करने जा रहे हैं। तो किधर किधर ये मटेरियल जो हमने बना तो लिया अभी, इस मटेरियल को जब हम मिक्स करेंगे, क्योंकि 3 मटेरियल को एक साथ तो हम लगा नहीं सकते, तो इसको मिक्स करने का एक जो टेक्निक है जो हम देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम ग्रेडियंट से इसको कंट्रोल करेंगे। इसको जैसे हमने अर्लियर भी हमने सीखा था इसको, जैसे कलर रैम्प को हम कैसे यूज कर सकते हैं इसके वेक्टर के लिए। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक जनरेट करते हैं। यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करो और यहाँ पे मैं एक जनरेट करता हूँ। आई थिंक इसका फिर से ऑफ हो गया था, इसको ऑन कर दो आप, ताकि आपका शॉर्टकट की दिखता रहे होपफुली। यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके हम एक लेते हैं, कलर रैम्प लेना पड़ेगा आपको, कलर रैम्प ले लो। ओके, कलर रैम्प, और इस कलर रैम्प को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। और इस कलर रैम्प के साथ आप इसका जेड एक्सिस को जोड़ दो, एक का फैक्टर के साथ, इसका जेड एक्सिस को फैक्टर के साथ कनेक्ट कर दो, कुछ ऐसा। और ये जो फैक्टर होगा, अब अगर आपको व्यू करना है इसके, तो इसका सरफेस थोड़ा देर के लिए हम इसके साथ जोड़ देते हैं। ओके, इसके साथ जोड़ देता हूं मैं, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसे आप थोड़ा सा काम करो, इसको थोड़ा कंट्रोल करो ग्रेडियंट को, तो एक वैल्यू तक आपको ला के करीब करीब इसको आप रख लो। पॉइंट इसका अगर मैं लेता हूँ 0.5 से एबव लेता हूँ, और थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि बहुत 8K का हमने जो टेक्सचर लिया है, इसके वजह से ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है। चलो इस फाइल को एक बार हम सेव कर लेते हैं, सेव एज लैंड करके एक हम सेव कर लेते हैं फाइल को, कहीं भी एक जगह पे सेव कर लो। तो ये हमारा फाइल करप्ट भी होता है तो हम फिर से रीलोड कर सकते हैं। तो आप देखोगे ये ग्रेडियंट क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, थोड़ा सा 0.9 करो, कहाँ तक जाता है देखते हैं। ओके, सॉरी, और थोड़ा सा मैं इसको रखता हूँ, बहुत स्लो हो गया मशीन एक्चुअली। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मटेरियल मिक्स होगा, जो जेड एक्सिस पे जितना भी डेप्थ एरिया है, जितना भी इसका डेप्थ एरिया है, उस पर मटेरियल आपका डिफरेंट आएगा। थोड़ा सा और मैं इसको इधर लाना था एक्चुअली, आप इसको लेके आ जाओ पॉइंट, एक मिनट, स्लो, इसको ले लो 0.4।
ऐसा कुछ इसका थोड़ा सा सेटिंग करना होता है, जो अभी यहाँ पे हम देखने में, यहाँ पे अपडेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, और हम देखने के लिए हम रेंडर मोड में ही इसको देख सकते हैं। तो चलो अभी ऐसे देखने के लिए रख लो, आपको कुछ ऐसे प्लेन दिखेगा। तो समथिंग मैंने इतना पे रखा है इसका। अगर आपको लगता है कि ये और थोड़ा सा कम एरिया में हो या ज़्यादा एरिया में हो, डिपेंड करता है, तो इसके हिसाब से ये जस्ट एक कंट्रोल है, आप फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके हिसाब से ये इसमें मिक्स होगा। और सिमिलरली एक और हम कनेक्ट करेंगे, जो इसका जो बाकी का ऊपर का जो सरफेस होगा, जहाँ पे हमने इसका जो फाइनल मिक्स निकाला है, इसके साथ एक और ग्रेडियंट के लिए हम कंट्रोल कर लेते हैं। एक ग्रेडियंट रैम्प, कलर रैम्प लेंगे। तो चलो इसी कलर रैम्प को अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। इसी कलर रैम्प को एक को इधर लगा के छोड़ते हैं, इसको एक डुप्लीकेट करते हैं, शिफ्ट डी, और ये रैम्प लगेगा इसका फैक्टर को इसका कलर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और इसको हम देखते हैं कि आउटपुट में हमें कैसा मिलता है। तो जस्ट आउटपुट करने के लिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ, और सेम मैंने इसको कॉपी किया है। तो आप जितने भी वैली एरिया होगा उस एरिया पे इफेक्टिव होगा। अगर आप देखो थोड़ा सा इसको अगर ऑन कर दो, थोड़ा सा हैवी हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये अपडेट करने में। तो इस टाइप से जितना भी डार्क एरिया होगा, मतलब इसको अगर हम ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको नॉर्मल मोड पे रखता हूँ यहाँ पे, और इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसके हिसाब से कि आप कितना ज़्यादा इसको, थोड़ा ही एरिया में हम कुछ ऐसा बना सकते हैं कि कोई वाटर का लेवल होगा समथिंग, यहाँ पे ऐसा कुछ हम रख सकते हैं समथिंग। तो चलो इतना करने के बाद अगर आप देखोगे कि आपका ये बाकी सब आपका रूल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारा जो भी हमने शेडर लगाया है, अभी आप देखोगे कि कुछ अलग अलग जैसे से हम इसको कनेक्ट करेंगे उसके हिसाब से होगा। अभी फिलहाल मैं राइट क्लिक करूंगा कंट्रोल, और इसको डिलीट कर दूंगा। अभी बिना इसके नॉर्मल सरफेस दिखेगा आपको, जैसे आप देख रहे हो, ओनली डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये सब जो हमने जो बनाया, इन दोनों चीज़ों को कनेक्शन करने का जो तरीका होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने दो इसको कनेक्शन। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मटेरियल जैसे मिक्स शेडर। जैसे अभी जितना भी शेडर हमने लिया है, इसको शेडर को मिक्स करने के लिए जैसे 3 टाइप का शेडर लिया हमने, ये 4, 5 जितना भी आप ले सको। इसके लिए हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे यूज करते हैं शेडर को कनेक्ट करने के लिए मिक्स शेडर। तो शिफ्ट ए प्रेस करो और यहाँ पे आप मिक्स लिखो, तो आपको मिक्स शेडर करके यहाँ पे एक नोड मिलेंगे, और इस नोड को हम रखते हैं। अब इस नोड में शेडर 1, शेडर 2 और इसका जो फैक्टर होगा, जैसे यहाँ पे देखोगे शेडर 1, शेडर 2 है और एक फैक्टर है। तो जो फैक्टर वाला जो पार्ट है वो है इसके लिए लाइक जो हमने यहाँ पे जो डेप्थ के लिए लिया था। जैसे इसको अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, जेड डेप्थ पे जो जा रहा था, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ, जो इसका ऑड कलर है इसका फैक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये 2 शेडर को हम ला के मिक्स करना है। जो 2 शेडर मिक्स करना है, पहले मैं इधर लेके जाऊंगा और हम देखेंगे यहाँ पे जो 2 शेडर्स हमें इसमें मिक्स करनी है। तो जैसे मान लो पहला BSDF जो हमने लगाया था और उसको हमने शेडर 1 के साथ कनेक्ट कर दिया, और इस मिक्स को अगर डायरेक्ट कनेक्ट करके देखो यहाँ पे एक बार, जो मेन आउटपुट हमें देने वाला है ये इस पे, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो मिल रहा है हमें, इसका एक बार इस सरफेस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और थोड़ा सा वेट करो। इसको जल्दीबाजी करने से आपका फाइल करप्ट हो सकता है, अगर आपका ग्राफिक्स सो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप देखेंगे कि उसका फैक्टर के साथ ये कुछ ऐसा कनेक्ट होकर के हमारा जो मटेरियल लगा है कुछ ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा, आप जूम करके देखोगे कि ये कुछ ऐसा वैली आपको बना देता है। आप इसको बड़ा करके सीन और इसको देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस। सो इंटरेस्टिंग। तो चलो एक तो हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया और डायरेक्टली जो फैक्टर का मिल रहा था, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, आप चाहो तो इसका डिस्प्लेसमेंट और भी कनेक्ट कर सकते हो मल्टीपल। जैसे मैंने इसको, इस डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा वेट करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो हमने शेडर का जो डिस्प्लेसमेंट था, जो शेडर हमने यूज किया था, ओके,
वो इसका इफेक्ट आ गया, क्योंकि ये जो हम ऑलरेडी जो हमने वेक्टर के हिसाब से जो हमने इसको मॉडिफाई किया है, मॉडलिंग किया है, वो फिर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप इसका डिस्प्लेसमेंट ना भी यूज करो तो भी चलेगा। तो हमारा जो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए इधर से जो आ रहे थे, ये इसे ही हम रखेंगे एज ए डिस्प्लेसमेंट नोड, उसको कनेक्ट नहीं रखेंगे अभी फिलहाल। तो चलो इसके साथ अगर मैं कनेक्ट करता हूँ हाइट के साथ, तो हमारा जो इधर का जो हमारा नेटवर्क था, जो हमने जो वेक्टर नेटवर्क लगाया है इधर से, जिसमें हमने नॉइज किया प्लस अलग अलग इसको आरजीबी कलर के साथ डिवाइड किया दो अलग अलग डायरेक्शन में, तो हमारा जो भी आउटपुट मिल रहा है उसका मिल रहा है। चलिए अब तीसरा शेडर इसमें लगाने के लिए हमें फिर से एक मिक्स आरजीबी लेना पड़ेगा अगेन, ठीक है। तो एक और मिक्स आरजीबी लेंगे हम, वन मोर। तो चलो इसी को आप कॉपी कर सकते हो, दिस सेलेक्टेड, शिफ्ट डी प्रेस करो और इसको क्लिक कर लो इधर। क्या हो जा रहा है, हाँ। तो ये जो हमने कॉपी किया था इसको एक्चुअली कनेक्ट कर दो आप इसके साथ, फैक्टर के साथ जाएगा ये, सॉरी तो ब्रेक हो गया था। तो ये देखोगे आपको ये कनेक्शन कैसे है, इसका फैक्टर गया जो हमने ग्रेडियंट रैंप लिया था उसका, और इस पे हम दूसरा वाला जो हम मटेरियल यूज करेंगे, इसका जो कलर आउटपुट है, ओके, वो हम इसका फैक्टर के साथ जोड़ेंगे, जो हमारा ब्लैक एंड वाइट मैप हुआ, जो अल्फा मैप हुआ। और यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे एक ही यहाँ पे शेडर आएगा, इसको कनेक्ट कर दो, जो मेन शेडर था इसको आप अभी डिस्कनेक्ट करो, है ना। इसको डिस्कनेक्ट होने के बाद इसको कनेक्ट कलर इसके साथ कर दो, इसके साथ। और यहाँ पे जो लास्ट का जो मटेरियल था ये आई थिंक ओके, एक ही मटेरियल लगाया ना, ओके ओके ओके, सॉरी अंडू करो थोड़ा सा। ये जो शेडर लगे थे इसमें एक और हमें शेडर यूज करना था, तो अभी थोड़ा नोड बहुत ज़्यादा हो जाने से हमें थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत हो रही है। इस BSDF को शेडर 2 पे कनेक्ट कर दो, मतलब तीनों कनेक्शन इसके हो गए। पहला जो शेडर था, दो शेडर मिक्स हुआ, और इसमें जो मिक्स हो रहा है दो शेडर के साथ, इसमें हम एक इसका ऑड शेडर को एक शेडर के साथ जोड़ देंगे, और जो लास्ट का जो शेडर बच रही है, इसमें जो लास्ट का शेडर बच रहा है इसके अंदर, विच इज दिस, इसको आप कनेक्ट कर दो इसके साथ। इसका BSDF आउटपुट को शेडर 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब हमारा जो ये फाइनल आउटपुट मिल रहा है इतना मिक्स होने के बाद इसके बीच में, तो हमारे ये फाइनल आउटपुट देने के लिए ये आपका आ गया, और इस शेडर को मेन सरफेस के साथ कनेक्ट कर दो। तो आपका इधर का जो आप देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कनेक्शन के बारे में। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा रिजल्ट एक्चुअली हुआ क्या। तो अब देखो आपका रिजल्ट आपका रेडी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि कुछ कुछ जो शेडर्स है हमने तो अपने अंदाज से लगाया है, और ये हो गया। एक्चुअली ग्रीन वाला जो पार्ट कहीं होना चाहिए, रॉक वाला कहीं होना चाहिए, तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपका एक लैंड्स बन गया, लैंड्स का मॉडल, जो एक जस्ट टेक्सचर के रूप में आप देख रहे हो। और किसी को भी अगर टेक्सचर को आप स्केल करना चाहते हो छोटा बड़ा, तो आप स्केल कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत हैवी टेक्सचर लिया हुआ है इसे। अब इसमें एक सीन क्रिएट करते हैं कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सीन में दिखा रहा है कि कुछ जो डीप एरिया है यहाँ पे, और इसको और हम डीपर कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशीन थोड़ा सा आई डोंट नो क्यों आज हैवी हो रहा है, क्योंकि मैंने 8K का टेक्सचर लगाया है आई थिंक, उसके वजह से। तो चलो पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ कुछ, अगर थोड़ी बहुत अगर आपकी सेटिंग करनी है तो आप इसको जा सकते हो कि आप इसको और थोड़ा सा डीपर कर दो, कि आप दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा वाटर लेवल हो यहाँ पे, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर लो, और इस तरीके से हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं कि इतना एरिया में मुझे बहुत ज़्यादा डीप करना है, जो आप देख सकते हो कुछ ऐसा, ठीक है। एक वैली टाइप का हमारा ये बन गया कुछ ऐसा, और ठीक है, इस टाइप से हम लोग जाते हैं इसको, इस टाइप से हम लोग कुछ भी शेप जो भी हम मॉडिफाई करेंगे उसके हिसाब से हमारा शेप क्रिएट होता है। तो चलिए अभी आप ऐसे ही रहने दो इसको, जैसा दिख रहा है इनफ है,
इतना काफ़ी है। और थोड़ा सा हम कम कर देते हैं इसका, इस एरिया को। तो चलो इस टाइप से जो भी हमने बनाया, अभी मुझे दिखाना है कि यहाँ पे थोड़ा सा वाटर का वैली है समथिंग ऐसा, या हम इधर से रख सकते हैं, जैसा भी आपको रखना है। चलो अब हम आ जाते हैं इसके बाद में। तो चलो एक नेटवर्क है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इधर, थोड़ा सा बीच में लाने की कोशिश करते हैं इसको। एंड दिस वन स्लो मशीन के वजह से मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी देर के लिए ये हम नॉर्मल मोड पे चले जाते हैं। यहाँ पे नॉर्मल मोड पे चले जाओ। आपको यहाँ पे एडजस्ट करने में अब दिक्कत नहीं होगी। तो चलो मैं इस टाइप से एडजस्ट किया। ओके, तो अब चलो यही से आप देख लो, इसको ऐसा वैली बनाना था मुझे, और वैली के हिसाब से जो हमें मिल रहा है आउटपुट कुछ ऐसा, इसको बड़ा करो, जो इन सेंटर में ऐसा रख लेते हैं। सो ऐसा हो गया। और ये जो हमने लिया है इधर का, दोनों में हम सिमिलरली चेक करेंगे कि ये जो हमारा बनाया है, ये इसको अगर हम कंट्रोल कर लें थोड़ा सा एकदम नॉर्मल इतना पे, इस टाइप का कुछ। तो चलो आपका जस्ट ये होता है इसमें कि आप क्या और कैसे बनाना चाहते हो, ये मैंने टेक्निक बताया, आप इसको यूज़ कर सकते हो समथिंग ऐसा। अब मैं ये फाइनली ये डन करता हूँ इसको। अगर मैं रेंडर मोड पे लेके जाता हूँ और एक HDRI फाइल लगाएंगे इसके सीन के अंदर, और हम इसको फाइनलाइज रेंडर करेंगे। तो चलो इस टाइप का आपका ये बन गया। तो ऊपर का जो प्लेन हो रहा है उसमें जितना भी डाइवर्शन आपको देना है आप देख सकते हो। थोड़ा सा आई एम नॉट सेटिस्फाइड 100% कि ऊपर का जो ये पार्ट आ रहा है इसमें, इसको अगर मैं थोड़ा सा इससे भी वैरायटी में रखता हूँ कुछ इतना पे, और आप चले जाओ इसके ऊपर। ठीक है, इसमें जो फ्लैटन हो रहा है इसको थोड़ा सा आप डाइवर्शनल कर दो, कुछ इस टाइप का, लिटिल बिट इस टाइप का आप कर दो इसको कुछ। एंड ज़्यादा अगर हमें लग रहा है कि वैली में इतना चाहिए, कुछ ऐसा सरफेस चाहिए समथिंग, तो चलो इतने से मैं खुश हो जाता हूँ। अभी फ़िलहाल जितना हमें रिक्वायर्ड था उसके हिसाब से हमने डन कर लिया, आप देख सकते हो। और इस तरीके से आपका एक फाइनल ये बनता है। तो चलो एक शिफ्ट ए प्रेस करके अब मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट पे एक प्लेन ले लेता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे वाटर का लेवल दिखाना होगा तो हम कर सकते हैं इसमें। तो चलो एक हमने प्लेन लिया, जी प्रेस करके इस प्लेन को जेड एक्सिस पे थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, जैसा आप देख रहे हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसे वाटर का कुछ ऐसे दिखाना है शॉट मान लो। तो अभी जो हमने नया ये प्लेन लिया उसके लिए एक मटेरियल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जाके क्रिएट न्यू मटेरियल। ओके, और इसको यहाँ पे इस मटेरियल के जगह पे हम कन्वर्ट करते हैं ग्लास BSDF ग्लास। तो आपका ये ग्लास BSDF आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये इस टाइप से हम बना लेते हैं यहाँ पे एक शेडर ग्लास BSDF। हमारा मशीन थोड़ा सा आज आई डोंट नो कुछ क्या इशू है, हैवी टेक्सचर की वजह से या कुछ। तो इसमें आप एक काम और करो, ये ग्लास का तो चलो इसका रफनेस को आप 0 कर दो। अगर रफनेस को रख लो, डिलीट कर देते हैं रफनेस को एग्जैक्टली 0.01 एकदम, रफनेस को कम रखो, मतलब थोड़ा सा रफनेस आप रख सकते हो 0.06। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन वाटर को होता है जैसे 1.33 आप रख लो, इतना काफ़ी है। तो जस्ट ये आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जब तक इन्वायरमेंट में कोई मैप नहीं लगाते हैं, तो इन्वायरमेंट मैप लगाने के लिए आप जाओ यहाँ पे इन्वायरमेंट पे क्लिक करो बैकग्राउंड पे, और इस बैकग्राउंड पे हम जाते हैं और क्लिक करते हैं कि यहाँ से हमें मिलता है एक इन्वायरमेंट टेक्सचर, इसको लेते हैं और इस इन्वायरमेंट टेक्सचर में HDRI मैप एक लगा देंगे हम। हम जाते हैं यहाँ पे, एक हमारे पास एक
फोल्डर है, इसमें मैंने एक HDRI रखा है लाइक ए, है ना। तो इस HDRI फाइल को हम लगा देते हैं इसके अंदर और थोड़ा वेट कीजिए फ्यू सेकंड। तो आप देखोगे कि जो इन्वायरमेंट में जो आया है, और हम कुछ इसमें ये भी लगा सकते हैं। तो इस टाइप का अगर आपको शॉर्ट बनाना है, सीन बनाना है, आप देखोगे कि आप थोड़ा सा वेक्टर में जो भी हमने कंट्रोल किया है उस हिसाब से हमारा ये होता है। तो मैं एक आपको नॉर्मल एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, एक फाइल अभी फ़िलहाल ये प्रोसेस से मैंने एक सेम प्रोसेस से थोड़ा सा टाइम से मैंने एक सीन को बनाया है इस ट्यूटोरियल को प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं उस फाइल को आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं और उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखो, आई थिंक इसको अगर मैं थोड़े देर के लिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, ओके, इसको सेव करके बंद कर दो। तो मैंने अर्लियर एक फाइल मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी सीन में। तो अब देखोगे ये यहाँ पे मैंने वही चीज़ किया था, हालांकि मैंने टेक्सचर को थोड़ा सा मैंने कम रेजोल्यूशन का लिया है। तो आपका जस्ट ये कुछ ऐसा सीन बनता है अगर आप इसको रेंडर करोगे फाइनल। तो इस तरीके से हम एक सीन बना लिए जिसमें हमारा वाटर स्प्लैशिंग से लेकर सब चीज़ है। और थोड़ा सा मैं नेटवर्क को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, सेम अगर आप देखोगे जो अभी हम आपको बताया है तो सेम हमने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो ऑल कनेक्टेड है, और ऐसा हमने ये जो इतना सेक्शन हमने बनाया इसका, इस सेक्शन में आप देखेंगे जो इतना सेक्शन है, ओनली दिस सेक्शन ऑल सिलेक्टेड, ये सेक्शन इंटायर है जो इसको डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने यूज़ किया। और इसका जो आउटपुट हुआ तो हमने डिस्प्लेसमेंट मैप में कनेक्ट करते हुए मैंने इसको आउटपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और दो टेक्सचर को अलग अलग डिवाइड करने के लिए फैक्टर को हमने यहाँ पे कलर रैंप लिया है ब्लैक एंड वाइट, और उस कलर रैंप में का फैक्टर के साथ कनेक्टेड है एक का सेपरेट XYZ का Z एक्सिस, और ये जो ओवरऑल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें ये कनेक्ट किया मैंने इसका फैक्टर के साथ, और कलर का इसका आउटपुट जा रहा है आपका मिक्स शेडर के साथ, और ये मिक्स शेडर मिलके आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आज का ये पार्ट था हमें बताना आपको। तो इस तरह हम ऐसे कुछ बना सकते हैं, इस तरीके से इस प्रोसेस से एक खास इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहो। अगर कोई आपको डाउट है, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर मुझे बताइए एक बार, और इसके लिए मैं आपको हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। चलो आज इतना ही। अगेन मैं अपना सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा जो अभी आप मॉडलिंग का चल रहा है, और फिलहाल वीडियो को वॉच करते रहिए। अगर आपको नोड में कोई प्रॉब्लम है, डिस्कशन है, तो और भी मैं बेसिक जाऊँगा इसके लिए। सो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा वर्क अपलोड होने के बाद वजह से मैं थोड़ा सा कम टाइम दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर जिस दिन मैं सेल्फ डिपेंड हो गया, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूंगा, और हर एक A to Z मैं आपको स्टडी कराऊंगा जो फिल्म प्रोडक्शन का पाइपलाइन में आते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर से। गुड नाइट।